हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएसडब्ल्यू के बारे में। एलएसडब्ल्यू ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट को जब कुछ समझ में नहीं आता तो एलएसडब्ल्यू एक आशा की किरण के रूप में दिखती है कि बस इसको ले लो, और इसके साथ साथ वो तुरंत जो भी एग्ज़ाम है उसके सपने देखने शुरू कर देते हैं कि चलो ऑप्शनल पेपर ले लिया, बहुत छोटा है, आराम से इसको तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, एक अच्छा ऑप्शनल पेपर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको लेते हैं। क्वेश्चन भी लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के ही पूछे जाते हैं। ये अलग बात है, पिछली बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था, बट फिर से ठीक कर दिया गया ऑलमोस्ट। अभी मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है ऑप्शनल पेपर को लेकर भी। उसमें भी मैं एक छोटा सा सवाल, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवानी होती है ना, एक छोटा सा सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया। दो आंसर मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कमियां क्या है ये भी हम बात करेंगे, कमी क्या है उसको भी बात करेंगे, और कैसे क्या लिखा गया है। पूरा कंटेंट तो नहीं पढ़ेंगे, बट आपको हम एक ओवरऑल चीज़ों को समझा देंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन है, सवाल है कि कारखाना को परिभाषित कीजिए और सुरक्षा और कल्याण संबंध प्रावधानों का उल्लेख करें। यानी सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें, यह सवाल है। इसी सवाल के दो आंसर है हमारे पास। कारखाना से आशय उस परिसर से है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, स्टार्टिंग शुरू हो गई। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वैसी संस्था जो विद्युत शक्ति के साथ 20 या 20 से अधिक या 40 से अधिक। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार धारा 21 से 41 तक मजदूर के सुरक्षा संबंधी निम्नांकित प्रावधान है। सीधा आंसर स्टार्ट। और इसके अंदर जो भी प्रोविजन है उसको इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया है, यहां पे सेक्शन भी दे दिया है, धारा भी दे दिया है। और इसके बाद नीचे आते हैं। इसको तो मतलब इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। जब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि अब यहां तक हो गया, रोग और दुर्घटना की स्थिति में सूचना देना। अब जब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत क्या किया गया है, कल्याण से संबंधित प्रावधान दिए गए। एक फ्लो चार्ट है, ये एक अच्छी बात है कि एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया गया है, जो ऊपर में नहीं बनाया गया है। अगर बनाना था तो वहां ऊपर में भी बनना चाहिए, नहीं है, सिर्फ नीचे है। चलिए ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड नहाने धोने का, क्रेच का, और इन सब की श्रम कल्याण पदाधिकारी ये सब होंगे। और यहाँ पे एक निष्कर्ष वर्ड डाला गया है और इसको कंक्लूड किया गया है। कैसे किया गया है, मजदूर के कल्याण और सुविधा के लिए कारखाना अधिनियम बनाया गया। कभी कभी यह नियम केवल पृष्ठों पर ही रह जाता है। कभी नियोजक इसका दुरुपयोग करते हैं तो कभी श्रमिक, ये कभी कभी जो है ना बहुत सारा आ रहा है। मजदूर कभी इस अधिनियम का प्रयोग कर नियोजक को परेशान भी करते हैं। निरीक्षक अपना कार्य सही रूप से ना करें तो यह अधिनियम नियोजक और श्रमिक दोनों के लिए लाभकारी होगा और सभी का उचित विकास होगा। ये एक कंक्लूजन। ये रहा पहले तरह का आंसर। एक दूसरा दिखाते हैं। यह है दूसरे टाइप का आंसर। क्वेश्चन सेम है, कारखाना को परिभाषित कीजिए एवं सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। आपके पास एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। अब यहां लिखा है, एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में कार्य करना प्रत्येक श्रमिक का मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट वर्ड का यूज किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को देखें तो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आए परिवर्तन से श्रमिकों की दशाएं निरंतर बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप श्रमिकों की स्थिति में सुधार, उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण के नियम बनाए गए। जो नीचे लिखना है उस वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, बनाए गए, जिससे परिस्थिति पहले से सामान्य हुई। वर्तमान में भी श्रमिकों के हितों के लिए निरंतर प्रयास जारी है। यहाँ पे अब दूसरा जो है कारखाने को परिभाषित किया गया है। कारखाने से आशय परिसीमित ऐसे औद्योगिक परिसर से है जहां शक्ति की सहायता से 10 या इससे अधिक और बिना शक्ति की सहायता से 20 या इससे अधिक व्यक्ति पिछले
पिछले 12 महीनों से या 12 महीनों में किसी भी एक दिन के लिए नियोजित हो तो इसे कारखाना कहा जाएगा। कारखाना अधिनियम में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं जो विभिन्न रूपों से दृष्टिगत होते हैं। और इस आंसर को लिखने वाले ने क्या किया, यहां पे एक लाइन खींच दी, इधर सुरक्षा से रिलेटेड प्रोविजन और इधर कल्याण से रिलेटेड प्रोविजन, यानी इसको थोड़ा सा डिजाइन देने की कोशिश की गई, इसको डिजाइनिंग करने की कोशिश की गई। यहाँ पे सेक्शन 1 में जो भी कहा गया है, यहाँ पे ये 22 23 और यहाँ पे 42 से 50 के बीच में है। तो जो भी सेक्शन है उसको इन्होंने इसी तरह से अलग अंतर करके लिख दिया। अब देखो क्या हुआ अगला, यहाँ पे ये भी लिखा गया, हालांकि इन प्रावधानों के बावजूद भी हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यह देखा गया है कि श्रमिक अभी भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में भारत में कई ऐसे घटनाएं देखने को मिली है, जैसे हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक कारखाने में बॉयलर फटने की घटना हुई जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई, यानी सुरक्षा का वहां पे लीकेज था। श्रमिकों के हितों के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों में का उचित कार्यान्वयन नहीं होने का कारण कई महत्वपूर्ण कारक है। अब ये बता रहे कि उसके अंदर थोड़ी कमी है, सुरक्षा और कल्याण में थोड़ी कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, अप्रभावी श्रम कानून है, कठोर दंड की व्यवस्था है, श्रमिकों के शिक्षा का अभाव है, नए कानून का अभाव है, नियोजक के द्वारा प्रावधानों का अपर्याप्त अनुपालन। ये सारी चीजें यहां हो रही है, और इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, नीचे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और कंक्लूड कैसे किया है, तो कोई निष्कर्ष वर्ड यूज नहीं है यहाँ पे। कंक्लूजन ये है कि उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्रमिकों के हितों के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए अनेक प्रावधानों की बहुलता तो है, परंतु कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं हो रहा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए श्रमिकों को सुरक्षा और कल्याण हेतु विधान में सुधार किए जाएं और इसके उपयुक्त क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था की जाए। और आंसर खत्म हो गया। आपने देख लिया कि कितना अंतर है दोनों आंसर में, कितना। पहला देखते हैं। अब एक साथ पहले यहां पे कमियों को देखते हैं, फिर उसको देखेंगे और उसको मिला के फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या होना चाहिए, और आप लोग अगर इस तरह से एफर्ट कर रहे हो तो कहां तक जाना चाहिए उसको लेके। सबसे पहले ये कारखाना अधिनियम लिखना था, सबसे पहली गलती क्या हुई है जो दिख रही है, एक तो इन्होंने जो पेपर है वो गलत यूज किया है। सबसे पहले प्लेन पेपर का यूज करना चाहिए, पहली बात। और प्लेन पेपर का यूज करके भी दोनों साइड प्रॉपर स्पेस छोड़ना चाहिए, दोनों साइड प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ऊपर में भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और उस बॉक्स में इनको आंसर लिखना चाहिए या किसी को लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही कितने शब्द आप लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग वो उतना ही एग्जामिनेशन हॉल में आप लिखोगे, तो एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। दूसरा, यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर को देख के ही लगता है, इसको देख के ही लगता है, जो पहली बात कि या तो कभी आंसर लिखा नहीं गया होगा एक, और दूसरा यदि कभी लिखा भी गया होगा या इस आंसर को लिखने की भी कोशिश की गई है तो इसको बेहतर लिखने की कोशिश ही नहीं की गई है। एक क्वेश्चन सामने आया है, उसका आंसर लिख के सेंड करना है, कुछ इस तरह का फील आता है इसको पढ़ के। दूसरी तरफ अब देखो क्या है, कारखाने में इन्होंने कोई प्रॉपर भूमिका नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। ये भी किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए था, इतना तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, क्योंकि आप एक बड़े आंसर को लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, यहां पे जो भी धारा है उसको मतलब आया और लिखते चले गए, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कम भी, एक लाइन कम भी किया जा सकता था, लगभग सब में एक लाइन कम किया जा सकता था, क्योंकि आपको कई सारे सेक्शन लिखने हैं, और कई सारे जब सेक्शन आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे भी, अब ये क्या है कि जो भी किताब में, नोट्स में, जहां कहीं जो भी चीज होगी उसको सीधे सीधे यहां लिख दिया गया है, उसको बहुत अपने भाषा में चेंज करने की कोशिश नहीं की गई, इसीलिए लाइन लंबे हो गए। और चलो ये हो गया। इसके बाद देखिए,
इसके बाद फ्लो चार्ट ऊपर भी बनना चाहिए था, नहीं बना है, यहाँ पे है, वो ठीक है। और इसको भी बड़ा ही सिंपल तरीके से लिख दिया, कुछ खास नहीं है। निष्कर्ष वर्ड डाला गया है, ये गलत है। निष्कर्ष वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है इस प्रकार। अतः इससे जब आप लाइन स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाता है। कोई भी शब्द बार बार अगर रिपीट हो रहा है, बार बार यदि रिपीट हो रहा है तो वो गड़बड़ है। अब लगातार कभी 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 मुंह से आ रहा है तो वो पढ़ने में इंटरटेनिंग नहीं होगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट बना होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना होना चाहिए। और आपसे कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप कुछ उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि सारे कंटेंट के साथ पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जिसमें आपको कितना परसेंट, जो भी सवाल है उसका 20-30% से ज्यादा आंसर नंबर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है ही नहीं, एक तरह से इंट्रोडक्शन है नहीं, कंक्लूजन में कुछ दिख नहीं रहा, कंक्लूजन में कुछ नहीं दिख रहा। एक वैसे स्टूडेंट जिनको एलएसडब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, वो भी इसी तरह का कंक्लूजन लिखेंगे और वो भी उसी तरह का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इस कंक्लूजन पे जो नंबर बैठ रहा है वो टोटल 0 है, और इंट्रोडक्शन है ही नहीं, तो वहां 0 और 1 करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल है कि दूसरा वाला आंसर देखो, इस आंसर में क्या क्या है। एक तो प्लेन पेपर का यूज किया गया है, एक अच्छी बात है। दूसरा, इनको नीचे इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर देखो वर्ड्स कितने अच्छे डाले, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, सामाजिक आर्थिक स्तर, शब्दों का देखिए चयन कितना अच्छा है, निरंतर बिगड़ना। इसके अलावा यहां पे एक और है, हाँ, सुरक्षा और उनके कल्याण, मतलब ये वर्ड वहां पे डाल दिया गया है। इंट्रोडक्शन में होता क्या है, एक तो इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन सही है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप जो भी चीज लिखने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा झलक होना चाहिए, अगर आप लिख पाते हैं तो। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो हो जिसको थोड़ा सा पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, परिभाषा दिया, ठीक है, और डिफरेंस कर दिया, सीधा अंतर दिखाना, दोनों का एक लाइन खींचा, अंतर दिखा दिया, अच्छा है। और यहां पे इन्होंने एक डिजाइनिंग की और फ्लो चार्ट अलग डिजाइन से बना के इन्होंने बता दिया कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, और इन्होंने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब जब इन्होंने कंक्लूड किया तो इन्होंने क्या लिखा, उपरोक्त विश्लेषण, कोई भी शब्द नहीं है ना, इसका मतलब जरूरत ही नहीं है, हम समझ गए। लास्ट का पैराग्राफ होगा तो समझ में तो आता ही कंक्लूजन होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्रमिकों के हितों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए अनेक प्रावधानों की बहुलता तो है, परंतु इनका कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं हो रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए श्रमिकों के सुरक्षा और कल्याण हेतु विधानों में सुधार किए जाए और इनके उपयुक्त क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था की जाए। ये लिखा गया है, ठीक है। अब दोनों में अंतर करें तो आपको कंक्लूजन पे अंतर क्लियर दिख रहा है और इंट्रोडक्शन में अंतर क्लियर दिख रहा है, पीछे बॉडी के डिजाइनिंग में अंतर है। यहां पे इन्होंने देखो, यहां पे कितना अंतर है, यहां पे कितना अंतर है, आप देखिए। सीधा इन्होंने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, हमको एक लिमिट में लिखना भी है, तो वहां पे कहानियां हैं। यहां पे क्या है, सेक्शन 23, खतरनाक यंत्रों पे नियुक्ति हेतु श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कारखाने में दुर्घटना की स्थिति में शक्ति विच्छेद की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और इसी को हम वहां पे भी आपको दिखा देते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। देखिए, खतरनाक यंत्रों पे नवयुवकों की नियुक्ति, धारा 23, इतना ही पे रोक दिया गया वहां ना। अब यहां पे लिखा है खतरनाक यंत्रों पे कार्य करने के लिए नवयुवकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित करने के बाद ही कार्य पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ साथ पहले से कार्य कर रहे वृद्ध कर्मचारी की देखरेख में ही वो कार्य करेंगे। अगला है शक्ति विच्छेद उपकरण के अनुसार कारखाने में किसी भी दुर्घटना होने की स्थिति में शक्ति विच्छेद उपकरण की व्यवस्था हो जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो पाए। 2 है। अब यहां पर देखिए, चलते हुए संयंत्र के पास कार्य करने हेतु श्रमिकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। पूरे सेंटेंस को मोड़ दिया गया ना। यहां पे एक लाइन और छोटा सा जोड़ा जा सकता था, जो कि जोड़ना चाहिए भी, कि शुरुआत में उनको किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति के संरक्षण में कुछ समय तक काम करना है। तो इस तरह के लाइंस को यहां पे एक छोटा सा जोड़ा जा सकता था, यहां पे, ठीक है, यहां पे इस लाइन पे जोड़ा जा सकता था, ठीक है। उसके बाद कारखाने में दुर्घटना की स्थिति में शक्ति विच्छेद की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, एकदम ठीक है।
सबको पता है कृत्रिम तरीके से व्यवस्था होगी। तो जहां पे आपको लाइंस बचाने हैं वहां बचाने हैं, जहां डालने हैं वहां पे डालने हैं, तो इस तरह से। लेकिन कमी कहां है, दिक्कत कहां हुई? जैसे देखो, इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है ना, इंट्रोडक्शन में ही दिया है शायद नहीं, यहां पे दिया है, यहां पर दिया है, ठीक है। जैसे हाल ही में मुजफ्फरपुर में के कारखाने में एक बॉयलर फटा था, तो ये यहां पे इन्होंने दिया। अब एग्जाम्पल दिया करंट, यहां पे दिक्कत क्या है, पहले में तो है ही नहीं उस तरह की चीजें, दूसरे आंसर में सब ठीक है, इनको कुछ और एग्जाम्पल जो करंट एग्जाम्पल था उसके अंदर पुट करना था, जो मिसिंग है। दूसरा, ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर में क्या होना चाहिए, इसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। इंट्रोडक्शन ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, सॉरी, इसको और बनाया जा सकता है कि सरकार ने कोई नए स्टेप उठाए हैं क्या, कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जरूरी नहीं कि बिहार की हो सरकार हो, कोई भी, क्या किसी ने इस तरह का कोई स्टेप उठाया है मेजर? अगर उठाया है तो इसको डालिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आया होगा करंट का, जो लेबर से रिलेटेड होगा, उसके वेलफेयर से रिलेटेड होगा, तो वहां लिखेंगे कि सरकार इस दिशा में कई सारे प्रयास कर रही है, जैसे ये, जिससे आगे आने वाले दिनों में लेबर्स की या श्रमिकों की जो स्थिति है वो काफी अच्छी होगी, एम्प्लॉयज की स्थिति काफी अच्छी होगी। इस तरह से हमको यहाँ पे भी कंक्लूजन में भी कहीं ना कहीं करंट कंटेंट डालना है। साथ में ऊपर में जो भी चीजें लिखी गई है ये सब, इसके अंदर भी जहां जहां करंट से रिलेट कर सकते हैं उसको पूरा का पूरा करना है। अगर वो मिस करता है और कोई दूसरा करके जाता है तो उसको नंबर आ जाएगा। अब आप सोचो कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, और आंसर जब तक इंप्रूव नहीं होगा तब तक ये सपना देखना कि हम सिलेक्शन ले लेंगे, ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस तरह से अच्छे से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। दिक्कत हो तो जिसकी भी मदद लेना आप लीजिए, बट लिखिए जरूर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो कंपेयर का जो ये वीडियो है ये आपको बहुत मदद करेगा।